सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहमानकर फ्रॉम ट्रिपल आई टी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो रहेगा इसमें आपको एनआईटी रायपुर के प्लेसमेंट्स का बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा एनआईटी रायपुर के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स ही। सो जल्द से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस हम जो है कई तरह के वीडियोस बनाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप्स एंड फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, रिव्यूज एंड रैंकिंग्स, फिजिकल रिपोर्टिंग एंड वेकेंट सीट्स, कंसल्टिंग एंड एजुकेशन। तो आप जो सिंपली मेरे चैनल पे जाके सारे प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैंने सारे वीडियोस को सॉर्ट करके प्लेलिस्ट बना ली है, तो जो भी आपका इंटरेस्टेड सेगमेंट होगा वो आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, सो बढ़ते गाइस आगे अगर हम बात करेंगे एनआईटी रायपुर के बीटेक प्लेसमेंट्स की, जो कि हमारे लेटेस्ट बैच जो निकली हमारी 2024-25 की, उसका मैं आपको बताता हूँ। सो अगर हम इसकी बात करेंगे गाइस, सो ये जो गाइस हमारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स या लीगसी रिक्रूटर्स हम बोलेंगे जो यहाँ पे आते हैं हमारे एनआईटी रायपुर में। सो आप देख सकते हो बड़ी कंपनीज आती है, जैसे आप देखो एक्सेंचर, अडानी, अमेजॉन, बिरला ग्रुप, बजाज, डी शॉप, डेलॉयट, हीरो, जीई, जेएसडब्ल्यू, वीज़ा, एलएनटी, ऑप्टम, पीडब्ल्यूसी, टीवीएस, फोनपे, ओरेकल, मैटवर्क्स। ठीक है, और भी कई सारी कंपनीज है इसके अलावा। ठीक है, सो आप यहाँ पे एनालिसिस कर लेना कौन से एमएनसी कौन से स्टार्टअप्स हैं हमारे एनआईटी रायपुर में। ठीक है, सो बढ़ते गाइस आगे अगर हम बात करेंगे कैंपस प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स एनआईटी रायपुर की, बोथ ऑनर ऑफ कैंपस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि मैं सिर्फ यूजी बीटेक की ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो ओनली बीटेक का मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देखो टोटल 899 हमारे एलिजिबल स्ट्रेंथ है। ठीक है, जिसमें से 661 हमारे कन्फर्म प्लेसमेंट्स है आउट ऑफ द एलिजिबल। ठीक है, सो जो टोटल स्ट्रेंथ है इससे ज़्यादा है। ठीक है, एंड वो ठीक है रह सकता है, जिसमें से ठीक है हमारे 899 हमारे टोटल एलिजिबल स्ट्रेंथ है। ठीक है, सो इस एलिजिबल स्ट्रेंथ में से हमारे 661 हमारे टोटल कन्फर्म प्लेसमेंट्स है। ठीक है, सो परसेंट में अगर हम देखेंगे तो 73% हमारे टोटल प्लेस स्टूडेंट्स हैं एंड 27% हमारे टोटल अनप्लेस स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अनप्लेस बोल सकते हो या हो सकता है कुछ अदर फील्ड में चले जाते हैं, या स्टार्टअप्स करते हैं बच्चे, या हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट एग्जाम का प्रेप, या ड्रॉप, या कुछ और करने लगते हैं राइट बच्चे। सो वो सारे मिला के हमारे 27% है। ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लाइक अनप्लेस चलेंगे। ठीक है, या कुछ कुछ बच्चे ऑफ कैंपस डाल लेते हैं और बताते नहीं है, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं। ठीक है, सो अगेन गाइज हमारा ऑफिशियल डेटा है एंड 73% मतलब हम बोल सकते हैं अच्छा है अकॉर्डिंग टू द एलिजिबल स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड अगेन एनआईटी रायपुर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, सो उस हिसाब से लाइक प्लेसमेंट जो दे रहा है वो भी हम लाइक कंसिडरेबल कर सकते हैं। ठीक है, सो बट गाइज आगे अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट पैकेज की एनआईटी रायपुर की। ठीक है, सो 60 LPS बेसिकली द हाईएस्ट पैकेज। ठीक है, जो कि मैं सिर्फ आपको बीटेक का बता रहा हूँ मैं आपको। सो 60 lakhs इज एक्चुअली वेरी गुड हाईएस्ट पैकेज। ठीक है, एंड अगेन गाइज हमारा ऑफिशियल डेटा है। सो बढ़ते गाइस आगे अगर हम बात करेंगे एवरेज एंड मीडियन की, सो 11.07 lakhs हमारा एवरेज पैकेज है, 9.2 lakhs हमारा मीडियन पैकेज है। ठीक है, सो अगेन गाइस हमारा ऑफिशियल डेटा है ये, एंड आप बोल सकते हो कि ऑन एवरेज हमारा 11.07 lakhs हमारा एवरेज पैकेज लगता है एनआईटी रायपुर में। ठीक है, सो बढ़ते गाइस आगे अगर हम बात करेंगे एनआईटी रायपुर के प्लेसमेंट्स की ब्रांच वाइज। ठीक है, अभी मैं आपको ओवरऑल बीटेक का बता रहा था, अभी मैं आपको ब्रांच वाइज बताता हूँ। ठीक है, सो ब्रांच वाइज अगर आप देखोगे गाइस, सो बायोमेडिकल में आप देखो 30 एलिजिबल स्ट्रेंथ थी। ठीक है, जिसमें से 6 हमारे प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है हमारे क्या है बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप देखोगे सो 39 हमारे एलिजिबल है, जिसमें से 4 प्लेस्ड है। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग में आप देखोगे सो 69 हमारे टोटल एलिजिबल थे, जिसमें से 59 प्लेस है। ठीक है, सो बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा हाल खराब देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन सिविल इंजीनियरिंग में आप देखो 80 का स्ट्रेंथ एलिजिबल स्ट्रेंथ है, जिसमें से 50 हमारे जो है लाइक प्लेस्ड है बच्चे। ठीक है, देन उसके बाद CSE में आप देखो 106 एलिजिबल थे, जिसमें से 84 प्लेस है। इलेक्ट्रिकल में 105 एलिजिबल थे, जिसमें से 92 प्लेस है। EC में 96 एलिजिबल थे, जिसमें से 73 प्लेस है। IT में 111 थे, जिसमें से 89 प्लेस्ड है। मैकेनिकल में 94 एलिजिबल थे, जिसमें से 87 प्लेस्ड है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में आपके 85 एलिजिबल थे, जिसमें से आपका 71 प्लेस्ड है। माइनिंग में 84 एलिजिबल थे, जिसमें से 46 हमारे प्लेस्ड है। ठीक है, सो थोड़ा बायोमेडिकल, बायोटेक एंड इवन अगर आप देखोगे सो केमिकल का भी ठीक ठाक हाल है, नहीं केमिकल में अच्छा कर रहा है, सिविल में थोड़ा ठीक ठाक हाल है। ठीक है, सो आप लाइक ब्रांच जो है वाइजली चूज़ करें। ठीक है, सो बाकी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, आर्किटेक्चर का भी यहाँ पे आप देख सकते हो 25 हमारे एलिजिबल थे, जिसमें से 21 हमारे प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, एंड अगेन ये टोटल यूजी बता रहा है गाइस। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये 25 भी ऐड कर लिया उन्होंने। ठीक है, मैंने आपको ओनली बीटेक का बताया था। ठीक है, अगर आप आर्किटेक्चर भी ऐड करोगे सो 924 होता है, जिसमें से 682 हमारा प्लेस होता है टोटल। ठीक है, सो अब बढ़ते गाइस आगे अगर हम बात करेंगे एमटेक, एमसी और एमएससी के प्लेसमेंट्स की। ठीक है, 2025 की, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ एनआईटी रायपुर की। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, एमटेक में अगर आप देखोगे सो हमारा 16 जन जो है हमारे एमटेक अप्लाइड जियोलॉजी में देखो 16 एलिजिबल थे, जिसमें से एक ही प्लेस्ड है। ठीक है, एनर्जी एनवायरमेंट में 4 एलिजिबल थे, जिसमें से 1 प्लेस है। सेल में 11 एलिजिबल थे, जिसमें से 1 प्लेस है। इलेक्ट्रिकल में 13 थे, जिसमें से 6 प्लेस है। EC में 12 थे, जिसमें से 1 भी प्लेस नहीं है। IT में 23 एलिजिबल थे, जिसमें से 6 प्लेस्ड है।
मैकेनिकल में 13 एलिजिबल थे जिसमें से एक प्लेस है, ठीक है। एंड MCA का हाल बता दूँ आपको, सो 88 एलिजिबल थे जिसमें से 59 प्लेस है। MSc में 33 हमारे एलिजिबल थे जिसमें से 2 ही प्लेस है, ठीक है। सो यहाँ का भी आप हाल देख सकते हो गाइस, थोड़ा ख़राब देखने को मिल रहा है एमटेक का, है ना। सो टोटल आप देखो 213 हमारे पीजी में टोटल स्ट्रेंथ है जिसमें से सिर्फ 77 हमारे ठीक है प्लेस है, ठीक है। सो लेस देन 50% है। तो अगेन आप यहाँ पे एमटेक करने का भी थोड़ा डिसीजन आप देख सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे देखो NIT रायपुर का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में मैं आपको ओवरऑल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। सो एमटेक के यहाँ पे जो है ये पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट दे रखी है NIT रायपुर की, ठीक है। सो या इसमें अगर आप देखोगे सो यहाँ पे UG PG सब दे रखा है। एंड यहाँ पे जैसे आप देखो अमेजोन जैसे कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कौन से ब्रांच में से कितने प्लेस हो, ठीक है। सो बायोमेडिकल में से एक प्लेस हुआ है अमेजोन में, माइनिंग में से एक हुआ है, सिविल में से एक हुआ है, ठीक है। एंड IT वगैरह में से एक भी नहीं है, ठीक है। थोड़ी स्ट्रेंज बात है, ठीक है। आई डोंट नो हाउ इट इज़, ठीक है। इन्होंने नॉन IT ब्रांच को जो है प्रायोरिटी दी है अमेजोन में। सो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ प्लेस 3 है, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे पैकेज भी दे रखा है, ठीक है। IRCTC, ठीक है, ये सब दे रखा है, ठीक है। सो उस हिसाब से अगर देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10, ठीक है। सो डसॉल्ट सिस्टम 10 जन को उठा के गई है, ठीक है। एंड उसके अलावा 60 हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल रहा है, शायद किसने दिया, D-Shaw ने अपना हाईएस्ट पैकेज दिया है 60 का, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो 18 हमारे किसने उठाया, डेलॉइट ने उठाया 18 जन, ठीक है। 10 जन हमारे किसके उठाया, जेनपैक ने उठाया, ठीक है। देन 14 जन अगेन आप देख सकते हो न्यूक्लिस्टिक कोई कंपनी दिख रही है, ठीक है। अगेन जेनपैक्ट है। फिर आप यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हो धीरे धीरे, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि या फिर मैं इसके लिंक पर अटैच कर दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने कितना हाईएस्ट बेसिकली पैकेज वगैरह दिया है, ठीक है। सो ये चीज़ प्लीज़ आप एनालिसिस कर, ठीक है। हाईएस्ट तो 60 दिख रहा है, 60 जो हमारा हाईएस्ट है, जो कि अपना D-Shaw कैसा डसॉल्ट सिस्टम ने दिया, नहीं सर D-Shaw ने दिया, ठीक है। एंड उसके अलावा कुछ हाईएस्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो जैसे कि आई गेस हाईएस्ट पैकेज हमारा कितना था इसमें, एज पर 60 था ना, सो D-Shaw ने अपने को दिया है उसमें हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। बाकी इसमें ओवरऑल भी दे रखा है, ठीक है। मैक्स आप देख सकते हो 60 लाख है, मिनिमम आप देख सकते हो 3.66 TCS ने दिया होगा, एवरेज आप देखो 11.31 एंड मीडियन आप देखो 9। तो एक्यूरेट बेसिकली यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि आपकी कितना प्लेसमेंट हो, इट्स अबाउट की ऑनेस्टी, आपका कॉलेज कितना ऑनेस्टली आपको प्लेसमेंट्स बता रहा है, ठीक है। सो अगेन और एक चीज़ यहाँ पे है, मैं आपको बताना चाहूँगा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे थोड़े आपका लाइक रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं। पास्ट 5 सेशन आप देखो, सो 2024-25 में देखो 786 हमारे टोटल ऑफर रिसीव हुए हैं, ठीक है। जो कि कितना है 10 से बड़े हमारे 2023 में 778 था, ठीक है। एवरेज में अगर देखोगे 2024 में हमारे नंबर ऑफ कंपनीज पार्टिसिपेट 135 थे, एवरेज 11.1 है। तो एवरेज भी हमारा पिछले साल से कंपेरेटिवली बढ़ चुका है, ठीक है। कंपनीज भी ज़्यादा है। एलिजिबल एंड प्लेस में आप देखो, ये आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो कौन से ब्रांच का आपको देखना है, ठीक है। एंड उसके अलावा आप देखो प्लेसमेंट ऑफर्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसमें कितने ऑफर्स में है, ठीक है। या तो सारे बैच वाइज दे रखा है, 2021 बैच, 2022 बैच, 23 बैच, आप जब 25 बैच का देख लेना, ठीक है। सो बाकी यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको रिपोर्ट दिख जाएगी, प्लेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है, जो जिसमें जे बेसिस पे मैंने आपको सारे डिटेल्स आपको बताया, ठीक है। सेम और तो कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। एंड ठीक है, सो बढ़ते आगे अगर रेफरेंसेस की बात होता है तो सो ये जो गाइस मैंने ऑफिशियल वेबसाइट कंसल्ट करी है मैंने NIT रायपुर की, सो इसी वजह से आपको जो मैंने डेटा फेच करा है आप 100% इस पर रिलाय रह सकते हो, ठीक है। सारे स्टैटिस्टिक्स सही है, सटीक है। बाकी सब्सक्राइब कर दो गाइस, ये जो चैनल आप देख रहे हो हमारा मैकेंजी प्लेसमेंट है, जहाँ पे जिनमें प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स स्कॉलरशिप्स वगैरह के वीडियोस डालते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा एजुकेशन चैनल, जहाँ पे सुन में एजुकेशन कंटेंट डालने वाला हो, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट इज हमारा व्लॉगिंग चैनल ट्रिपल ITN स्टूडेंट्स, जहाँ पे खुद के व्लॉग्स डालते हो ट्रिपल IT जबलपुर के, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो यही थी आज वीडियो एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।